अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर इन्फो। तो गाइस, क्या आप भी अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में? तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ऐसा मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स का स्टोर बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री के अंदर बना सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। आप इस चैनल पर अगर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और आगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ऑनलाइन का स्टोर बनाने के लिए आपने सबसे पहले अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है विंडो। विंडो एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपना ई कॉमर्स का स्टोर बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। ये वाली एप्लीकेशन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। 9.5 MB की एप्लीकेशन है, ये बहुत जल्द आपके इंस्टॉल भी हो जाएगी। विंडो की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे करना है सिंपली ओपन। ओपन करने के बाद आपने इसके ऊपर बनाना है अपना एक अकाउंट। आप सिंपली इसके ऊपर ईमेल के थ्रू भी अकाउंट बना सकते हैं या फिर अपना गूगल के साथ या फेसबुक के साथ भी इसके ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं सिंपली गूगल के साथ इसके ऊपर कंटिन्यू करता हूँ, आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो मैंने गूगल के साथ इसके ऊपर कंटिन्यू कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे पूछेगा आपके ऑनलाइन स्टोर के बारे में। यहाँ पर जो है आपने पहले अपना स्टोर का नेम देना है जो आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बनाना चाह रहा हूँ AZ स्टोर। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने नाम रख दिया। आप अपना जो सा भी स्टोर बनाना चाह रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट जो भी ई कॉमर्स की बनाना चाह रहे हैं, आपके स्टोर का जो नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके वो स्टोर का जो URL है वो आपको बना कर दे देगा। जिस तरह से मेरा जो स्टोर है वो AZ स्टोर है और इसी तरह से मेरा जो शॉप का URL है वो azstore.mywindow.site है। ये मेरे ऑनलाइन स्टोर का जो URL है, इसको जब मैं सर्च करूँगा अपने गूगल पर या गूगल क्रोम पर, तो वहाँ से मेरा जो स्टोर है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसे इसी तरह से रहने देता हूँ। नेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है कंट्री, आप किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपने करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ है। नेक्स्ट आपने सेलेक्ट करनी है लैंग्वेज, आपके जो स्टोर की लैंग्वेज है वो कौन सी होगी। तो ये इंग्लिश है, इसको मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं। प्रेफर आपको यही करूँगा कि आप इसे इंग्लिश ही रहने दें। नेक्स्ट आपने अपनी बिज़नेस की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। आप ग्रोसरी फूड वगैरह का कोई ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहे हैं या इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वगैरह जो भी इस तरह के कैटेगरीज़ के अंदर आपका स्टोर अगर बिलोंग करता है, आपने यहाँ से वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर इसके अंदर वो स्टोर आपका नहीं बिलोंग कर रहा किसी भी कैटेगरी के अंदर, तो आपने सिंपली अदर का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो वैसे भी ये ऑप्शन ऑप्शनल है, आप सिलेक्ट करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो फिर आप इसे अदर करके क्रिएट शो पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो URL जो ऑलरेडी एग्जिस्ट का ये एरर दे रहा है, यानी कि ये URL पहले से अवेलेबल है, किसी के पास ये URL अवेलेबल है, तो इसको हम चेंज करेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा आता है एरर तो आप इसे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। तो मैं इसे ये वाला URL रख देता हूँ, आप किसी भी तरह का URL रख सकते हैं। तो यहाँ से करते हैं क्रिएट शो पर क्लिक। तो URL हमारा ओके हो गया है और हमारी जो शॉप है वो बनकर तैयार हो गई है। तो जस्ट ये आपकी जो शॉप है, सिंपल आपकी एक शॉप बन के तैयार हो गई है। अब आपने इसके अंदर अपना लोगो ऐड करना है अपनी शॉप का और प्रोडक्ट्स को ऐड करना है और आपका जो स्टोर है वो ऑनलाइन सेलिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसको विज़िट करके भी दिखा देता हूँ कि हमारी जो शॉप है वो कैसे दिख रही है। तो व्यू शॉप पे यहाँ पे क्लिक किया है तो हमारा जो शॉप है वो ओपन हो गई है। तो ये उसने अपनी तरफ से जो है विंडो की एप्लीकेशन ने अपनी तरफ से कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड किए हैं। हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ कि आप इसे किस तरह से डिलीट करके अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है वो ऐसा दिख रहा है। तो चलिए अब देखते हैं आप अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स को ऐड करने से पहले आपको स्टोर की जो कस्टमाइजेशन है वो बता देते हैं। तो स्टोर को अपने तरीके से कस्टमाइज़ करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है सेटिंग का, यहाँ पर आपने आना है, क्लिक करना है इसे। तो सेटिंग में आने के बाद आपके जो शॉप प्रोफाइल है, नीचे देखें आपको ऑप्शन मिल रहा है एड्रेस के साथ शॉप प्रोफाइल का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपने अपने अगर शॉप का नेम चेंज करना चाह रहे हैं आप उसे भी चेंज कर सकते हैं दोबारा, या URL को अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं।
तो आपने यहाँ पर अपना शॉप का जो लोगो है वो यहाँ पर ऐड कर देना है। तो मेरे पास तो इस वक्त कोई लोगो नहीं है, तो मैं भी इसे रहने देता हूँ। आपने यहाँ पर अपना जो शॉप का लोगो है वो ऐड कर लेना है, और जो नीचे आना है थोड़ा सा, यहाँ पर आपको मिलेगी शॉप की डिस्क्रिप्शन। आपने यहाँ पर अपने शॉप के बारे में लिखना है, आपकी शॉप किस चीज़ के रिलेटेड है, और आपने अपनी शॉप को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर मैं इसे भी एज़ यूजुअल जैसा है वैसा ही रहने देता हूँ। तो इस तरह से जो है आप अपने शॉप को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको पेमेंट मेथड का भी बता देता हूँ, वो आपने किस तरह से ऐड करना है। पेमेंट मेथड से पहले आपको शिपिंग एंड डिलीवरी का बता देते हैं, ये आपने किस तरह से कस्टमाइज़ करनी है। इसके ऊपर आप आएँ, यहाँ पर आने के बाद शिपिंग टाइमलाइन पर आएँ। शिपिंग टाइमलाइन पर आने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना टाइम लगेगा डिलीवर होने में कस्टमर के पास। तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर एज यूजुअल जो है वो चलता है 3 to 5 डेज़। तो मैं इसे ऐसे ही एंटर कर देता हूँ। 3 to 5 डेज़ के अंदर जो है वो हमारी डिलीवरी होगी, तो इसे कर देते हैं सेव। तो आपने अपनी शिपिंग टाइमलाइन को सेव कर लिया है। नेक्स्ट आपने चेंज करना है डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस में आप फ्री डिलीवरी भी अपने कस्टमर को ऑफ़र कर सकते हैं, या अगर आपकी कोई फिक्स डिलीवरी चार्जेस है वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर यूजुअली 200 से 250 या 300 तक जो है वो चार्जेस होते हैं। तो अगर आप जितने भी चार्जेस यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर आप इसे फ्री डिलीवरी के ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कस्टमर को जो है वो अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो हम फ्री डिलीवरी ही सिलेक्ट करके इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ से आप अपने डिलीवरी चार्जेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका शिपिंग मोड्स। शिपिंग मोड्स के अंदर आप इसे स्टैंडर्ड ही रहने दीजिएगा, इसे चेंज मत कीजिएगा। जो कि आप डिलीवरी कर रहे हैं, कोई आपको आके पिकअप नहीं कर रहा, यानी कि कोई आपके पास आके नहीं आपसे वो सामान ले रहा, ठीक है। आप जो डिलीवरी कर रहे हैं इसे ओपन ही रहने दीजिएगा, इसके अंदर कोई चेंजिंग मत कीजिएगा। तो यहाँ से हम जाते हैं फिर से वापस पीछे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेटिंग है वो है सेलर अकाउंट की। सेलर अकाउंट के अंदर आपने अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर करना है, और आपकी जो ईमेल आईडी है जिसके ऊपर आपका अकाउंट बना है वो आपके सामने आ जाएगी, और साथ ही आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो भी ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद आपने अपना इस को वेरीफाई कर लेना है, फ़ोन नंबर को भी वेरीफाई कर लेना है, जिसके बाद आपका ये नॉट वेरीफाइड की जगह वेरीफाइड आ जाएगा। तो इस तरह से जो आप अपना सेलर अकाउंट जो है वो भी वेरीफाई कर लेना है। पेमेंट के ऑप्शंस में आपको मिल जाता है मैनेज पेमेंट्स का ऑप्शन, यहाँ पर आपने आना है। मैनेज पेमेंट में आने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट या मैनुअल पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट पेपाल के थ्रू होगी, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से हम ऑनलाइन पेमेंट पर नहीं क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो है मैनुअल का। मैनुअल के ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पर अब आपने ऐड करनी है अपनी कस्टम जो है वो पेमेंट्स जो है वो ऐड करनी है। इसको ऐड करने के लिए आपने सिंपली ऐड पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड जो है वो एंटर कर देना है। अगर आप जैज़ कैश या इजी पैसा के थ्रू जो है वो पेमेंट ले रहे हैं कस्टमर से, तो आपने यहाँ पर अपना जैज़ कैश एंटर कर देना है, और यहाँ पर जो नीचे है आपने अपना जैज़ कैश का नंबर जो है वो ऐड कर देना है। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका जैज़ कैश का जो है वो ऑप्शन पेमेंट का कस्टमर को दिख जाएगा, वो जैज़ कैश के थ्रू भी अब आपको पेमेंट कर सकेगा। आप और भी कस्टम जो है वो पेमेंट्स ऐड कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट और इजी पैसा का अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपनी पेमेंट की जो सेटिंग्स है वो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, आप अपना पेमेंट का मेथड ऐड कर सकते हैं। और ये जो नीचे तीसरा ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी का, आप अगर कस्टमर को कैश ऑन डिलीवरी भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इसे भी जो है वो ओपन करके रखिएगा, यानी कि कस्टमर को कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत भी मिलेगी। और इसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, या आपका जैज़ कैश पर आपको एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये आपने पेमेंट की सेटिंग करनी है। पेमेंट की सेटिंग के बाद आपने आना वापस। अब नीचे मज़ीद आप देखेंगे तो थीम्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और मज़ीद जो है वो इन डेप्थ की सेटिंग्स है, वो आप अगर खुद विज़िट करते हैं तो आपको ईज़िली जो है वो समझ आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, आप जब विज़िट करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब मैं आपको
बताता हूँ कि आप प्रोडक्ट्स को वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। आपने मेन पेज पर आ जाना है। आप मेन पेज पर थोड़े नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर हैं तीसरे ऑप्शन पर प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे आने के बाद ये दो जो प्रोडक्ट्स हैं ये मुझे कस्टम ही मिली थी विंडो की एप्लीकेशन पर। जब आप इंस्टॉल करेंगे विंडो की एप्लीकेशन, अकाउंट बनाएंगे, आपको भी एक कस्टम जो है वो प्रोडक्ट्स मिलेगी देखने को। आपने यहाँ से जो है इसे ऑफ कर देना है, हाइड या डिलीट। हाइड करेंगे तो यानी कि आपको शो पर नहीं होगी, और यहाँ पर लेकिन होगी। आप इसे दोबारा जो है वो लो भी कर सकते हैं। अब अगर आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर डिलीट हो जाएगी। इस तरह से हम दूसरी को भी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो हमारी डिलीट हो गई है। अब आपने प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने प्रोडक्ट की जो इमेज है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने जो है वैसे ही एक तस्वीर जो है वो सिलेक्ट कर ली है। तो यहाँ पर आप नीचे आए, यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट का जो नेम है वो लिख देना है, आपकी प्रोडक्ट कौन सी है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपनी प्राइस लिख देनी है, और अगर आप अपने प्राइस के ऊपर कोई सेल लगा रहे हैं आपने यहाँ पर अपने उस सेलिंग प्राइस लिख देनी है, और यहाँ पर आपने अपनी डिस्काउंटेड प्राइस लिख देनी है। और नीचे आए तो आप बताएं यहाँ पर आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट है, यानी कि आपके प्रोडक्ट का यूनिट है, कितने यूनिट्स आप सेल कर रहे हैं। अगर कस्टमर आपको ऑर्डर करता है तो उसको कितने यूनिट्स जो है वो डिलीवर होंगे। और जो यूनिट है वो पीसीज हैं, ये आप देख लें। अगर आप कोई लिक्विड टाइप चीज़ सेल करें आपने यहाँ लीटर को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप वज़न के लिहाज से सेल करें तो आपने यहाँ पे ग्राम को सिलेक्ट कर लेना है। तो और भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, आपके ऊपर जो सा भी अप्लाई होता है आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसे पीसी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि मैं एक पीस को सेल कर रहा हूँ। यानी कि अगर कोई कस्टमर मेरे पर आके इसको ऑर्डर करेगा तो उसको एक ही पीस डिलीवर होगा, एक ही पीस की इसको प्राइस दिखाई जाएगी, और एक ही पीस जो है वो उसे डिलीवर होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे कर ही देता हूँ, यहाँ पे कार लिख देते हैं, और प्राइस जो है वो मैं 150 सेल कर रहा हूँ। और जो मैं इसकी इजाफी प्राइस जो थी वो 200 थी, 200 प्राइस थी, जो कि अब मैं 150 रुपये की सेल कर रहा हूँ। तो 25% का जो वो ऑफ जो है वो मिल रहा है कस्टमर को। नेक्स्ट नीचे आए, यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख देनी है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैं यही लिख देता हूँ। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। नेक्स्ट आपने नीचे वो ऑप्शन दे रहा है ऑलवेज इन स्टॉक या लिमिटेड स्टॉक है। तो अगर आपके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो आपने ऑलवेज इन स्टॉक पे क्लिक कर देना है। या अगर आपके पास कोई लिमिटेड स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 पीस है, 20 पीस है, 50 पीस है या 100 पीस है, आपने यहाँ पर अपने स्टॉक की जो अवेलेबिलिटी है वो लिख देनी है, आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो इसको मैं यहाँ पर ऑलवेज इन स्टॉक ही रख देता हूँ। तो ये हमने जो है वो प्रोडक्ट को ऐड कर लिया है। हम सिंपली सिलेक्ट करते हैं ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद हमारी जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो गई हमारे स्टोर के ऊपर, जो कि मैं अभी आपको जाके दिखाता हूँ। प्रीव्यू का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला है, यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपको प्रोडक्ट जो है वो आपके स्टोर पर दिखा देंगे जाके। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट है, ये देखिए, ये बिल्कुल ये प्रोडक्ट की इमेज जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, बिल्कुल सही साइज़ की है। तो मैंने सिंपली एक वॉलपेपर था वो सिलेक्ट किया है, आप ऐसे सही इमेज पर जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे की कार है। नेक्स्ट 150 इसकी प्राइस है, सेलिंग प्राइस, और 200 इसकी प्राइस थी जो कि अब 150 है। ऑफ़र लगी हुई है जिसमें 25% जो है वो ऑफ मिल रहा है, ये हमने खुद अभी सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट जो डिलीवरी है वो 3 to 5 डेज़ है, ये भी हमने सेटिंग में जाकर सेटिंग की थी इसकी। और क्वांटिटी जो है वो यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं उसको कितनी क्वांटिटी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 10 पीस चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ से 10 को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट पेमेंट मेथड है, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो है, और कॉन्टैक्ट अस है यहाँ पर, यानी कि वो आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सकता है अपना नेम ईमेल वगैरह डाल के। तो देखिए मैंने अब यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स जो है वो सिलेक्ट की है। नेक्स्ट करते हैं बाय पे क्लिक। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करूँगा नेक्स्ट वो मुझसे मांगेगा साइन इन करें, यानी कि वो अपने कस्टमर से भी कहता है कि आप पहले इसके ऊपर साइन इन करें, ईमेल के साथ अकाउंट बनाएं, और फिर आपकी जो प्रोडक्ट है वो बायर जो है वो ख़रीद सकेगा।
तो बहुत ईजी मेथड है, इस तरह से आप अपना ऑनलाइन का स्टोर बना सकते हैं। मज़ीद जितना आप इसके ऊपर वर्क करेंगे आपके सामने चीज़ें खुलती जाएंगी और आपको सामने सब कुछ आता जाएगा। बहुत ही इजी मेथड है, ये बिल्कुल फ्री का मेथड है। इससे बेहतरीन जो एप्लीकेशन है वो अभी तक मेरे पास नहीं आई जिसके ऊपर आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स का स्टोर बना सकें। तो उम्मीद है आपको सारी सेटिंग्स भी समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई मसला आ रहा है स्टोर बनाने में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वहाँ से नेक्स्ट एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।